Hello everyone, welcome to platform Get in IT and welcome to the important information regarding the HPCL recruitment. Yes, HPCL ने अपना CBT एग्जाम का कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया है फाइनली, और एक तरह से देखा जाए तो CBT एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। जिन लोगों का भी CBT एग्जाम क्लियर हो चुका है, क्वालिफाई हो चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सेकंड जो स्टेज आपके लिए है दैट इज द जीडी एंड इंटरव्यू, उसे कैसे क्रैक करना है ये क्वेश्चन लगातार आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो चुका होगा। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि एक्चुअली आपको आपके आने वाला नेक्स्ट स्टेज को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, वहां पर आपको खुद को कैसे रेडी करना है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। और आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये एचपीसीएल का हर राउंड जो है एलिमिनेटिंग राउंड होता है। जो लोग सीबीटी से बाहर हो गए, ये पहला स्टेज था। देन नेक्स्ट आपका जो स्टेज होगा जीडी होगा, वो भी एलिमिनेटिंग राउंड आपका होगा। वहां पर अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप जीडी से बाहर हो जाएंगे। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका होगा दैट इज द इंटरव्यू, जहां पर अगर आप क्वालिफाई नहीं होते तो वहां पर भी आप बाहर हो सकते हैं। देन उसके बाद आपका होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है ना। इन राउंड्स को भी आपको फेस करना है जिनका भी सीबीटी एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो चलिए बेटा बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आपका एचपीसीएल का जो सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, इसके अंदर में जो आपका इस बार का जो कट ऑफ है, इस बार का जो कट ऑफ है, जनरली हम सभी जानते हैं एचपीसीएल का जो एग्जाम होता है वो दैट इज 85 क्वेश्चंस का होता है। टोटल 170 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में इस बार आपको रखी जो थी, तो वहां पर जनरल कैटेगरी का जो हमारे पास कट ऑफ गया दैट इज 120.5 मार्क्स गया है। ये मैं कट ऑफ जो आपको बता रहा हूँ, ये कट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का है। एंड ओबीसी कैटेगरी का 114.5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 113.75 एंड एससी कैटेगरी का 104 एंड एसटी कैटेगरी के 92 मार्क्स पे आपका फाइनली लोग क्वालिफाई कर चुके हैं अपना सीबीटी एग्जाम, ठीक है ना। तो ये मिनिमम आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 170, जहां पर आपने अगर इतने मार्क्स स्कोर किए हैं इन योर कैटेगरी तो वहां पर आप लोग अपना सीबीटी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। ये डेटा अपने पास जरूर नोट रखिए, बिकॉज अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप सीबीटी एग्जाम आप देने जा रहे हैं एचपीसीएल का, तो वहां पर आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक रेफरेंस मिल जाता है कि एक्चुअली आपको मिनिमम इतने मार्क्स लेकर के आने हैं अगर आप एचपीसीएल का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब इसके बाद अगली कहानी जो आती है वो आती है सर इसके आगे का गाइडेंस। सर प्लीज, मेरे पास डेली ढेरों मैसेज आ रहे हैं जब से आपका सीबीटी का रिजल्ट आया है कि सर प्लीज कुछ गाइड कर दीजिए। तो एक एक को इंडिविजुअली गाइड करना तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहला जो काम आपका है वो गेटिनिटी ने आपके लिए कर दिया है, और वो है आपका पर्सनल गाइडेंस इंटरव्यू गाइडेंस ग्रुप, ठीक है ना। तो हमने आपका पहले एचपीसीएल का गाइडेंस का ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक व्हाट्सएप का लिंक जो है ना वो आपको आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पिन है, उसको जाकर के आप क्लिक करेंगे और वहां से ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन ज्वाइन करने की कंडीशन ये है कि आपको अपना एचपीसीएल का स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट हमारे या सैलेन सर के साथ शेयर करना होगा। देन वेरीफाई करने के बाद ही आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करने की परमिशन दी जाएगी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले आपको अपना स्कोर कार्ड, अगर आप क्वालिफाइड है तो ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, अदरवाइज फालतू की भीड़ हो जाती है, कोई मतलब नहीं होता है ना। तो हम ये नहीं चाहते कि फालतू के लोग उसके अंदर में एंट्री करें, फालतू के लोग जिनको मतलब नहीं आगे आने वाले राउंड से उनका कोई एंट्री हो वहां पे। इसलिए ये आपका एक तरह से प्राइवेट ग्रुप है जिसके अंदर वही लोग ज्वाइन करेंगे जिनका एचपीसीएल का सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। इसके लिए आपको अपने स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट मेरे साथ या सैलेन सर के साथ शेयर करना होगा, जिसके अंदर प्रॉपर आपको इंटरव्यू का गाइडेंस मिलेगा, साथ में जीडी के टॉपिक्स एंड सपोर्ट, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। टेक्निकल और एचआर का प्रिपरेशन कैसे करना है आपको, जो आपके नेक्स्ट आने वाले राउंड है दैट इज जीडी देन पीआई और एचआर जो आप फेस करने वाले हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस आंसर भी हम आपको उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। जिन्होंने बार के लिए हमसे ग्रुप में जो जुड़े थे उनको गाइडेंस क्या मिला है, एंड इसके अलावा जिन्होंने हमारा जो पेड आपका फाइनल सिलेक्शन पीएसयू फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम जो ज्वाइन किया था उनको कितना बेनिफिट मिला है, इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको पर्टिकुलरली इसका एक बहुत ही बेहतरीन विद प्रॉपर कंटेंट टॉपिक्स, एक एचआर का आपको मेंटर, जहां पर आपको उसके टिप्स टेक्निक्स पता चले कि आपको कैसे एचआर क्वेश्चंस, कैसे जीडी को आपको ट्रैक करना है, कैसे क्रैक करना है, कैसे आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, ठीक है, ये सारे टिप्स अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको एचपीसीएल का पर्टिकुलरली इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम आपको हम दे सकते हैं, जहां पर अगर आप जाते हैं तो जस्ट मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर पीएसयू फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम के नाम से आपको एक कोर्स दिखेगा। इस कोर्स के अंदर अगर आप एंट्री मारते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से हमारा जो आपका पीएसयू फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको आपके जीडी से रिलेटेड, आपके इंटरव्यू से रिलेटेड एंड एज वेल एज एचआर क्वेश्चन से रिलेटेड सारा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एक बार जस्ट आप एक रेफरेंस के लिए हमारा कंटेंट देख सकते हैं जो हम आपको अभी प्रोवाइड कर रहे हैं।
जो बार के इंटरव्यूज हमारे चल रहे हैं, जिसके अंदर एक बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हमारे पास में 16 वीडियोस, ठीक है ना, मॉक इंटरव्यूज कैसे आपको फेस करना होता है, ये टोटल 16 वीडियोस एज वेल एज 5 आपको स्टडी मटेरियल कंटेंट फाइल्स हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसके अंदर अगर आप देख सकते हैं हम इस तरह से कुछ फाइलें आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर हीट ट्रांसफर के इंटरव्यू क्वेश्चंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये तो बार के लिए है। सिमिलर हम आपके लिए एचपीसीएल के लिए भी बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको कुछ मैं रेफरेंस आपको दिखाने जा रहा हूँ, कुछ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, देख के आपको मजा आएगा। तो ये तो बार के लिए है, जो अभी ऑलरेडी इंटरव्यू गोइंग ऑन है, जिन्होंने ये पेड कोर्स लिया है उनको ये कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। आपको आपके लिए मॉक इंटरव्यू जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे साथ जो है ना आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो स्टडी मटेरियल है, एंड अगर आप देखेंगे तो मॉक इंटरव्यूज जो भी हमारे हो रहे हैं, ग्रुप मॉक इंटरव्यूज हम ले रहे हैं, साथ में पर्सनल मॉक इंटरव्यूज भी हम ले रहे हैं, ठीक है ना। जिनका जिनका पर्सनल मॉक इंटरव्यूज जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनका पर्सनल मॉक इंटरव्यूज भी होता है। अगर आप एचपीसीएल प्रोग्राम के साथ आते हैं तो यहाँ पर आपको जीडी फेस करने का मौका मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, इसके साथ में आपको पर्सनल आपका मॉक पीआई इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू, ये सब कुछ आपको फेस करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लोग भी जीडी के लिए या फिर इंटरव्यूज के लिए चाहते हैं कि सर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मैं भी आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, उस रेफरेंस को जरा ध्यान सुनिएगा। पहली चीज आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए जो मैं आपको राय दे रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ भी आपको पे करनी करना। पहली चीज ये है कि जितने भी आपके पास में लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, चाहे वो वर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, इन सारे टॉपिक्स को जितना आप रिसेंट टॉपिक्स से कांटेक्ट में रहेंगे उतना आपके लिए जीडी को टैकल करना आसान हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको मुसीबत हो रही है तो उसके लिए सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि हमारे आप वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर अगर आप ई बुक सेक्शन के अंदर अगर आप जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे ई बुक सेक्शन के अंदर में आपको ई बुक सेक्शन के अंदर अगर आप जाते हैं तो इस ई बुक सेक्शन के अंदर आपको लेटेस्ट जितने भी हमारे पास में जीडी जीटी के टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसेस यूटिलिटीज का मटेरियल, बहुत कंटेंट आपके पास पड़ा हुआ है, बस यही है कि सर नहीं हमें क्यों देखना है, सर हमें क्यों देखना है, हमें कुछ प्लीज आप ऐसा बता दीजिए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा जितना भी लेटेस्ट टॉपिक है जीडी के वो सारे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स नेट जीरो 2050, ठीक है ना, ये सारे लेटेस्ट टॉपिक हैं। यहाँ पर आप ओपनिंग स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, ये सब भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो टॉपिक्स हैं आपके पास में। इसके अलावा आप हमारे साथ जब ग्रुप के अंदर आएंगे, इसके अलावा अगर आप मॉक में आते हैं, मॉक जीडीज में आते हैं, तो वहां पर आपको और पता चलेगा कि एक्चुअली क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। लास्ट ईयर हमने आईओसीएल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड किया था, वहां से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिली थी। इस बार एचपीसीएल के लिए सेम आपको एनपीसीआईएल के लिए ऐसे आने वाले बहुत से पीएसयूज एंड मॉक इंटरव्यूज के लिए हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ओपनिंग स्टेटमेंट, साथ में क्या क्या कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉइंट है जो आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन, ठीक है ना, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। इंपैक्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग E2030 बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है, और खासकर एनर्जी सेक्टर हमारा पीएसयू जो है एचपीसीएल आपका एनर्जी सेक्टर के अंदर में, वहां पर ये सारे टॉपिक आपके पास में बहुत ही लेटेस्ट हैं, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी इन रिफाइनरी ऑपरेशंस, ये सारे बहुत अच्छे टॉपिक हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इन द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी कल्चर इन रिफाइनरीज, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है जिन पे आपको डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए। इनको आप पढ़िए, समझिए, इन पर कंटेंट इकट्ठा करिए। जब आप इन कंटेंट को इकट्ठा करने जाएंगे तो आपको कुछ और चीजें पता चलेंगी और अच्छे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी के लिए, ठीक है, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसके साथ में आप इन पर्टिकुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करिए। अगर आप पेड कोर्स ले सकते हैं हमारा एचपीसीएल का, जो कि बहुत जल्द आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप पेड कोर्स ले जाएंगे वहां पर। ये तो हो गया हमारा फ्री कंटेंट, ठीक है ना, ये तो हो गया जीडी वाला पार्ट। इसके बाद आता है पीआई। पीआई के लिए सबसे पहले चीज आपके पास में ये आती है कि एक्चुअली आपको कैसे क्वेश्चंस को फेस करना चाहिए। तो पीआई के लिए पहले जितने भी आपके प्रोसेस ऑपरेशंस के जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिनको जनरली हम आपका यूनिट ऑपरेशंस बोलते हैं, जिसके अंदर आपका हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर के जो भी आपके डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, हीट एक्सचेंजर्स एंड इसके अलावा आपका डिस्टिलेशन कॉलम, सब कुछ जितने भी हैं आपके, इन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, खासकर वो इक्विपमेंट्स जिनका सीधा यूज हमारी रिफाइनरी के अंदर होता है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग पंप्स। तो इन बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में, इनके डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा पढ़िए, बिकॉज बहुत बड़ा इंटरव्यू तो नहीं होता है एज बार कैन एनपीसीआईएल, हाँ, लेकिन इंटरव्यू जो आपका 15-20 मिनट का होगा उसके अंदर आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस, ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं वहां पे, ठीक है ना, कि किस तरह से हमारे पास में, हाँ, खास करके
जो भी हमारे पास में रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पर आपको पेट्रोलियम रिफाइनरी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जितने भी हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, स्मोक पॉइंट, ठीक है ना, डीजल इंडेक्स, ये सब कुछ क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, किस पर्टिकुलरली फ्यूल का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन सा केमिकल कंपोनेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ठीक है ना, कोकिंग क्या होती है, विज ब्रेकिंग क्या होती है, रिफॉर्मिंग क्या होती है, ये सारा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, एफसीसी यूनिट का क्या रोल होता है, जो भी आपने पढ़ा हुआ ये सब कुछ आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आती है एचपीसीएल के बारे में जानकारी। एचपीसीएल के लेटेस्ट अंडरगोइंग जो भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस रिफाइनरी में हैं, एचपीसीएल कौन कौन से रिफाइनरीज हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा सोशल जो हमारे पास वेलफेयर जो प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं, किसी भी जितने भी इशूज हैं वो उसके अंदर में एचपीसीएल क्या कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको एचपीसीएल की होनी चाहिए, किस रिफाइनरी कितनी कैपेसिटी है, एंड जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, एचपीसीएल का प्रीमियम आपका प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, लाइक हमारे पास आपका गैसोलीन का प्रीमियम प्रोडक्ट कौन सा है, डीजल का प्रीमियम प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है ना, लुब्रिकेंट का प्रीमियम प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये सारी जानकारी आपको उसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी होनी चाहिए। तो ये जानकारी आप इकट्ठा करेंगे उसकी वेबसाइट से, ठीक है। तो इतना काम अभी आप स्टार्टिंग एज में क्या करेंगे, अभी कलेक्ट करेंगे। फिर बारी आती है कि नहीं अब मुझे सर और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए फिर आप हमारा जो है ना पेड कोर्स जो है आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर में हम आपको जीडी से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन, एचआर से रिलेटेड पूरा हेल्प, इसके अंदर हमारे पास एचआर का एक पर्टिकुलर मेंटर आपको मिलेगा, एंड इसके बाद में आपका मॉक इंटरव्यूज ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर में, ठीक है। और कुछ ऐसा कंटेंट अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा कंटेंट हम आपको देने वाले हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू क्वेश्चंस, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का है, ठीक है ना, सीआरई के अंदर में कैसे प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, क्या क्या आपके पास में क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसका कैसे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ये सीआरई के अंदर हो गया। देन अगर आप पीडीसी आप बात करते हैं, कंट्रोल सिस्टम आपका जो है प्रोसेस कंट्रोल वाला, उसके अंदर में जनरली आप कैसे बात करते हैं, ठीक है ना, कैसे जनरली आपसे क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं, सारा मटेरियल आपको उस पेड कोर्स के अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। एंड इसके अलावा हमारे पास में पीआई जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं उससे क्वेश्चंस कैसे पिकअप किए जा सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो, बिकॉज इन सभी का इस्तेमाल रिफाइनरी के अंदर होता है और यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आपसे बन सकते हैं, पिकअप किए जा सकते हैं। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या हमारे पास आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब कुछ आपको जो है ना हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, पूरा मटेरियल आपको जो है ना हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर के अंदर कैसे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, देन आपके पास में कैसे एडवांस क्वेश्चन हो सकते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको रिफाइनरीज के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, किस चीज का कहां पर एप्लीकेशन है, ठीक है ना। देन मास ट्रांसफर में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको, ठीक है ना, ये सब कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, ये सारा कंटेंट, ये मटेरियल जो है ना ये आपका रेडी है। ये सब कुछ अगर आप पेड कोर्स परचेज करेंगे तो वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग जीडी का प्रॉपर गाइडेंस, एचआर का प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है ना। एचआर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि एचआर में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पिकअप किए जाते हैं, उनका आंसर आप कैसे देते हैं, ठीक है ना, बिकॉज एचआर क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्टरी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है पीआई क्वेश्चन का आंसर आप अच्छा देते हैं, एचआर क्वेश्चन के अंदर आप कई बार ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर एचपीसीएल और आईओसीएल और एनीथिंग पीएसयूज, ठीक है। तो वहां पर आप किस तरह से आंसर करते हैं, सामने वाले को सेटिस्फाइड भी करना है और एक्चुअली जो है ना आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो बटरिंग ना लगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना, ये सारे टिक्स को सीखना, ये सब कुछ आपको हम ट्रेनिंग देंगे हमारे इस कोर्स के अंदर में, ठीक है। तो ये इसके लिए सबसे पहला काम मैंने आपसे बताया कि पहला काम आपको करना है हमारा जो आपका ग्रुप है, ठीक है ना, पहले आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप में वही लोग ज्वाइन करेंगे जिनका सीबीटी क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। इस ग्रुप का लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे इस हमारा जो आपका वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपको अपना स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट मुझे या सैलेंसर किसी को भी शेयर करना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन कि आप क्वालिफाइड हैं या फिर नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आप आपके आने वाले एचपीसीएल के जीडी, पीआई और एचआर जो क्वेश्चन है उनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए प्रिपरेशन करना। मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैंने आपको मोड्स बता दिए हैं, रेफरेंस बता दिया है कैसे कर सकते हैं, ट्रिनिटी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ट्रिनिटी के लिए आपका जो पेड कोर्स आने वाला है उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।